ये महसूस करा सकते हैं कि आप लोग जीवित हैं और आप लोगों में एनर्जी है सत्ता और धर्म परिवर्तन करने तक की। तो एक बार हमारे साथ सभी सम्मानित साथी जोरदार नारा लगाएंगे, बाबा साहेब, बाबा साहेब। भारतीय संविधान निर्माता कौन? भारतीय संविधान निर्माता कौन? नारी मुक्ति दाता कौन? नारी मुक्ति दाता कौन? विश्व प्रणेता कौन? सिंबल ऑफ द नॉलेज कौन? सिंबल ऑफ द नॉलेज कौन? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। आज डॉक्टर बी.आर. आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी एवं सामाजिक चेतना एवं जागृति कार्यक्रम जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के द्वारा रखा गया है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक मंडल, पूज्य भंते, आए हुए दूर दराज से महानुभाव, सम्मानित मंच, कोर कमेटी, यहाँ पर उपस्थित महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, युवा साथी, माताएं, बहनें, हमारे पत्रकार बंधु, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। हकीकत में सही कहा गया है कि जिस समाज में, जिस घर में, जिस समुदाय में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो समुदाय कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और ना ही उसकी किसी भी जगह हिस्सेदारी हो सकती है। इतिहास में कहा गया है कि देवता भी वहीं पर वास करते हैं। जिस समाज, जिस घर, जिस समुदाय में महिलाओं को सम्मान मिलता है और महिलाओं की जहां पर पूजा होती है, वहीं पर देवता भी निवास करते हैं। तो एक महात्मा, इसी के साथ में महात्मा बुद्ध से एक वाक्य है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे चल के भारतीय संविधान में महिलाओं को सुरक्षित हक और अधिकार दिए हैं। तो महात्मा बुद्ध से एक किस्सा है कि महात्मा बुद्ध के पिता सिद्धोदन ने, उनको ये डर था कि हमारा बेटा कहीं सन्यासी ना हो जाए, तो उनके ऐशो आराम के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं पहले से लगा रखी थी। सर्दी के लिए सर्दी वाला महल, गर्मी के लिए गर्मी वाला महल, बरसात के लिए बरसात वाला महल। इसी में एक महल था जिसका नाम था रंग महल। रंग महल वो महल था कि जब सिद्धार्थ गौतम की उम्र अपनी बाल्यावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे, तो उसी दौरान उनके पिता सिद्धोदन ने कहा और उनके चचेरे भाई देवदत्त से बात करके उन्होंने कहा कि आप अपने बड़े भाई को भी आप उस रंग महल में ले जाएं, जिससे इनका ध्यान आकर्षित हो सके। जब उनका ध्यान आकर्षित होगा तो वो देश दुनिया की बाधाओं में ना पड़ के अपना राजकाज और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। नहीं तो हमारा ये बालक सिद्धार्थ सन्यासी बन जाएगा। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धोदन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को उस रंग महल में
जाने का बंदोबस्त किया। उस रंग महल में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक उर्मिला नाम की जो एक महिला थी, उसका अक्सर यही काम होता था कि वहां पर जो भी राजा एवं राजा के जो पुत्र या उसमें जो मंत्री वगैरह होते थे, वो लोग अपने जाते थे, अपना ऐशो आराम करते थे, मदिरा पान करते थे। तो जो उर्मिला नाम की जो एक महिला थी, तो वो स्पेशल सिद्धार्थ गौतम को रिझाने के लिए इनवाइट की गई थी। तो जब वो इनवाइट की गई थी तो सिद्धार्थ गौतम तो भाई बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बराबर उस महिला ने रिझाने का प्रयास किया, हर तरीके से साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण। जब उसका किसी भी प्रकार से कोई बस नहीं चला तो सिद्धोधन से कहा कि आपका ये पुत्र बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, हमारे हजारों प्रयास करने के बावजूद इस पे कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। लेकिन उर्मिला और महात्मा बुद्ध में एक दोस्ती हो गई थी। वो दोस्ती ये हो गई थी कि जब बात प्रेम का चला तो सिद्धार्थ ने कहा कि उर्मिला तुम ये बताओ कि प्रेम क्या होता है। तो सिद्धार्थ ने कहा, उर्मिला ने कहा सिद्धार्थ कि जिसे देखे बिना महसूस किया जाए उसे प्रेम कहते हैं। काफी लंबे समय तक ये वाकया होता रहा, आपस में मिलना जुलना सारी चीजें हैं जो बराबर चलती रही दिन प्रतिदिन। उसी समय लगभग रात्रि का समय था, तो सिद्धार्थ और उर्मिला दोनों लोग एक कक्ष में अपनी वार्तालाप कर रहे थे। तो उसी दौरान उर्मिला का जो प्रेमी था उसने आखेट से बाण छोड़ा और सिद्धार्थ गौतम और उर्मिला जिस कक्ष में लेटे थे, ये बातचीत कर रहे थे, तो वो उसी कक्ष में आ गिरा। और इसको देखते हुए जब खोजबीन की गई तो सिद्धार्थ गौतम ने उसको पकड़वाया, और जब पकड़वा लिया गया तो उर्मिला ने कहा कि यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। तो उर्मिला ने सिद्धार्थ गौतम से पहले ही वचन भरवा लिए थे कि हम जब भी मांगे आप हमें दोगे, और ये वचन उर्मिला ने सिद्धार्थ से तो भरवाए थे, सिद्धार्थ के साथ साथ सिद्धार्थ के पिता सिद्धोधन से भी भरवाए थे। इसको माफ किया गया। माफ करने के बाद में काफी समय बीता। बीतने के बाद में एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों लोग उस रंग महल में गए। जब रंग महल में गए तो जो उर्मिला थी, उर्मिला का स्वास्थ्य बहुत खराब था और देवदत्त ने उसको विवश किया, क्योंकि देवदत्त ने इसलिए विवश किया क्योंकि देवदत्त और सिद्धार्थ में आपस में कभी बनती नहीं थी। उसको नीचा दिखाने के लिए देवदत्त ने उर्मिला को प्रताड़नाएं दी, उसके साथ व्यभिचार किया। इन्हीं को देखते हुए सिद्धार्थ गौतम ने अपने पिता के आदेश को बिना लिए देवदत्त के वहीं पर 4-5 पट्टियां लगाई और उसे इतना मारा कि उसे भूत बना दिया, मारते मारते, गांव की भाषा में कहते हैं कि हर तरीके से। और ये पूरा जो मंजर था वो पूरे राजमहल में फैल चुका था और सारे लोगों को जानकारी हो गई थी। सारी माताएं, बहनें और उस महल में जो भी कार्य करने वाले लोग थे वो सभी लोग एकत्र हो गए थे। तो सिद्धार्थ ने अपने पिता सिद्धोधन से कहा कि ऐसे इस तरीके की घटना घटित हुई है, पूरा वाकया बताया। लेकिन सिद्धोधन ने एक बार प्रयास भी किया कि टाल दिया जाए, और सिद्धार्थ की जो मां थी जिन्हें लालन पालन किया था, तो उन्होंने
उनकी जो माता थी जिन्होंने लालन पालन किया था, उनसे उन्होंने कहा कि माता, अगर ये घटना आपके साथ घट जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, या उस समय जो महल में उपस्थित कोई भी महिला थी, अगर उसके साथ ये घटना घट जाए तो क्या होता है। राजा के साथ अगर घट जाए तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, और रंक के साथ अगर घट जाए तो उसे छोड़ दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमने भी आपसे वचन भरवाया, तो आपने ये कहा था कि जब भी हम आपसे कोई मांगेंगे आप हमें देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ देंगे। कि क्या मांगना चाहते, कि आज से हम ये मांगना चाहते हैं कि अगर किसी भी महिला या किसी भी स्त्री समाज के साथ, किसी भी समुदाय की स्त्री हो, उसके साथ अगर कोई व्यवचार, कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसको सजा दी जाए, चाहे वो राजा का बेटा हो और चाहे वो रंक का बेटा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारतीय संविधान का निर्माण किया तो उसी भारतीय संविधान के अंतर्गत नियम, कानून, धाराएं बनाई, जिसमें अगर आपने किसी महिला को गलत निगाह, अगर आपने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार या व्यवचार की भावना से उसे देखा तो आपको ये संविधान के अंतर्गत सजा मिलेगी, और सजा सबको मिलेगी, चाहे राजा का बेटा हो चाहे आपका रंक का बेटा हो। इसमें किसी प्रकार का दोहराया नहीं है। इसी के साथ बाबा साहब ने हमें सबसे मजबूत हथियार दिया है, जिससे हम वोट का अधिकार कहते हैं। और ये वोट वो ताकत है जो आप सब कुछ परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। वोट की सुरक्षा और बेटी की सुरक्षा दोनों का एक जैसा संबंध है। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी के यहाँ पे करने जाते हैं तो उसको ये सबसे पहले छानबीन करते हैं कि कोई चोर लुचक्का तो नहीं आए। जिस तरीके से अपनी बेटी की रक्षा करते हैं, ठीक इसी तरीके से जब भी चुनाव होता है और जब भी इस तरीके की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होती है, उसमें आप अपने वोट को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप जिसे चुन रहे हैं या आप जिसे मत दे रहे हैं वो व्यक्ति कोई चोर, उचक्का, लुचक्का, डाकू किसी प्रकार तो नहीं है, जो आगे चल के आपका वोट पाकर आपके साथ ही खिलवाड़ करे। जैसे अभी मास्टर साहब ने कहा कि हमने बहुत उन पर भरोसा किया, लेकिन हमें किसी प्रकार का उन्होंने अनुदान वगैरह नहीं दिया, जिससे आज भी विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। क्योंकि मैं 2-3 बार विद्यालय में देख भी आया हूँ मास्टर साहब के, और मास्टर साहब से बातचीत भी होती रहती है। तो मैं अब ज्यादा आगे कुछ ना कहते हुए, और समय कम है और वक्ता काफी है, अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज।